जो गावे काले काले से सब सुख पाओ ऐसा नाम कोई जो जाने पार बाहोर न जानमयी राधा जन्म सफल यही नाम है मन अपने बैठक स्वामी राधा ने रखने और ने को शोभा अगमय गुप्त रूप राधा बिना मेहर जहाँ कोई करूं बंदगी जिन परता बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु आदि अनादि शांत आए लगाई हमसे लिया चढ़ाई शब्द कर में भरम कोटि कोटि हरव खरव दान राधा श्याम खोला भक्त सुना सबसे ज्ञान वेद कहते सत्य पुरुष संतन को सो घर दर बीन बजे आगे अलख पो देखा
जाए सूरत से सारा ते सर पर लोक एक न्यारा शांत सूरत को करत बिहारा कहाँ से दर से अटल अटारी अधवत राधा स्वामी महल सावा सोरते होई और शयना जाए सम करूं बंदगी जिन पर तो करूं बंदगी एता प्यारे आगे जिन पर जीव बहु जोगी। राधा स्वामी दयाल की जय। राधा स्वामी साहब मैं कैसे इस मन से छूटूं कैसे इस मन से सूरत यह कहते निज मन से सूरत यह निज मन से जाल न डाला बहु रस से जाल न डाला बहु रस से छुटाया मोहे धुर घर से छुटाया मोहे और घर से बांधी में आए न दस से बांधी में आए इन दस से किया पर पांच इन मुझसे किया पर पंच इन मुझसे द्वार में आन नौ पर से द्वार में आन नौ पर से गिराया मोहे दस दर से गिराया मोहे दस दर से लगी अब लाग भोगन से लगी अब लाग भोगन से छोटू क्यों हाय इस फंद से छोटू क्यों हाय इस फंद से गुरु बिन कोई नहीं दर से हजूर बिन कोई नहीं दर से निकाले मोहे इस बन से निकाले मोहे इस बन से कांपती मैं फिरूं जम से कांपती मैं फिरूं जम से छोड़ावे कौन इस डर से छोड़ावे कौन इस डर से पशु सम हो गई नर से पशु सम हो गई नर से करी नहीं प्रीत में गुरु से करी नहीं प्रीत में गुरु से डार जो टूट गई जड़ से डार जो टूट गई जड़ से पड़ी मैं दूर निज घर से पड़ी मैं दूर ने
करूं फरियाद सतगुरु से करूं फरियाद याद सतगुरु से लगाओ मोहे चरणन से लगाओ मोहे चरणन से दूर करो मैल सतसंग से दूर करो मैल सतसंग से होए फेरे भेन सतन से होए फेरे भेन इस तन से मिले तब जाए सुन धन से मिले तब जाए सुन धुन से अमी रस पाए तब सर से अमी रस पाए तब सर से शब्द से जाए कर पर से शब्द से जाए कर पर से मिटे दुख फिर नहीं तर से मिटे दुख नहीं तर से लगूं मैं आए राधा से लगूं मैं आए राधा से करूं मैं प्रीत स्वामी से करूं मैं प्रीत स्वामी से करो राधा स्वामी तुम अपना करो राधा स्वामी तुम अपना पड़ी में आए तुम शरणा पड़ी में आए तुम शरणा छोटूं मैं कैसे इस मन से छोटूं मैं कैसे इस मन से सूरत यह कहती निज मन से सूरत यह कहती निज मन से दिन उठ खेलो भाग नहीं दया गुरु प्यारे प्रेम का रंग बही दया धार आए सतगुरु प्यारे प्रेम का रंग बही भक्त दान फगुआ दिया सबको भक्त दान फगुआ दिया सबको प्रीत जगाए दई भला प्यारे प्रीते जगाए दई रह गोलाल आवीर तड़प का मन पर डाले बिरह गोलाल वीर तड़प का मन पर डाल दई उमंग रंग भरे भरे आव घट में उमंग रंग भरे परे आव घट में गुरु पर छिड़के दाई भला प्यारे गुरु पर छिड़के दई आओ सखी अब सोचन की जय चरण नल पटे रही आओ सखी अब सोचन की जय चरण नल पटे रही दया दृष्टि अब सतगुरु डारी दया दृष्टि अब सतगुरु डारी हाँ दया दृष्टि अब दादा प्यारे डारी अंतर भेजे रही भला प्यारे अंतर भेजे रही दर्शन करत कोई मतवाला
सोधे बोधे बिसरे गई दर्शन करत मतवारी सोधे बोधे बिसर गई नैनन की पेचकार छोड़ावत नैनन की पेचकार छोड़ावत दिल में उलटे गई भला प्यारे दिल में उलटे गई सहस कमल जोत जगाई शंख बजाए रही सहस कमल चढ़ ज्योति जगाई शंख बजाए रही लाल गोलाल रूप गोरो देखा लाल गुलाल रूप गुरु देखा प्रकुटी जाए रही भला प्यारे प्रकुटी जाए रही चंद्र रूप लख रखी गुफा जहाँ मुरली बाजे रही चंद्र रूप रखी गुफा जहाँ मुरली बाजे सतलोक जा पुरुष रूप सतलोक जाए पुरुष रूप अचरज कौन कही भला प्यार अचरज कौन कही हंसन से मेले खेली होली बीन बजाए रही हंसन से खेली होली बीन बजाए रही प्रेम रंग की बरसा के ने प्रेम रंग की बरसा की ने अमृत धार बही भला प्यार अमृत धार बही अलख आगम से भेंटा करके राधा स्वामी चरण अलख आगम से भेंटा करके राधा स्वामी शरण पाई अचरज रूप में रखे ही ये दीर्घ अचरज रूप रखे ही तेरा गाना छिन छिन रिझे रही भला प्यारे छिन छिन रिझे रही अधवत सो रूप अनुपान रखत मगन भाई अधवत शोभा रूप अनुपा निरखत मगन भाई महिमा राधा स्वामी बरनी न जाई महिमा राधा स्वामी बरनी न जाई हिया जिया बारे रही भला प्यारे हिया जी बारे रही ऐसी होली खेल राधा श्याम अचल सोहाग लई ऐसी होली खेल राधा श्याम अचल सोहाग होली के दिन आए सखी ओठे खेलो भाग नई भला प्यार ओठलो भाग नई।
सुरतिया घट में आनंद पाए ने रखे गौरव भक्ति रीते नई। सुरतिया घट में आनंद पाए ने रखे गौरव भक्ति रीते। प्रेमी जन की हालत देखत मन में अचरज करत। प्रेमी जन की हालत देखत मन में अचरज करत रही। मांगे गुरु से दया विशेष, मांगे हजूर से दया विशेषा। सुरते शब्द की लारल भला सुरते शब्द की लार नहीं। देखे घट में अचरज नोरा सुन सुन धुन फेरे अधर ग्रही। देखे घट में अचरज नूरा सुन सुन धुन फेरे अधर ग्रही। ऐसी मेहर करो गुरु दाता ऐसी मेहर करो गुरु दाता। घट में नित आनंद भला घट में आनंद नहीं। दीन अधीन पड़ी तुम सरना हाँ दीन अधीन पड़ी तुम सरना तुम बिन को मोहे दान दई। प्रेम की दात देव मोहे प्यारे प्रेम की दात देव मोहे प्यारे। सुरते चरण में लिपटे रही भला सुरते चरण में लिपटे रही। और आंधे सन लावे मन में मौज धारने तमगन रही। और आंधे सन लावे मन में मौज धारने मगन रही। प्रेम रंग रहे सुरते रंगीली राधा स्वामी शरण पाई। प्रेम रंग रहे सुरते रंगीले राधा स्वामी शरण पाई। सुरतिया घट में आनंद पाए सुर भक्ति रीते नई। सुरतिया घट में आनंद पाए ने रखे गो भक्ति रीते नई। रल मिल गुरु संग करो आनंदा रल मिल गुरु संग करो आनंदा। खेलो विगसो संग गुरु के खेलो विगसो संग गुरु के शरण लई अवसत गुरु शांता शरण लई अवसत गुरु शांता सत गुरु शांता गुरु संग करो पांचों दूत और 10 इंद्रिय पांचों दूत और 10 इंद्रिय
इंद्री को पटक चलो तजया नौखंड, हाँ पटक चलो यह नौखंडा, यह नौखंडा रल मिल गुरु संग करो आनंदा। गुरु दया से वीर बनो तुम दादा दया से वीर बनो तुम काटो काल करम के फंदा, काटो काल करम का फंदा रल में रल मिल गुरु संग करो आनंदा। मंदिर मूरत तीरथ त्यागो, मंदिर मूरत तीरथ त्यागो छोड़ चलो या सब पाखंडा, छोड़ चलो ये सब पाखंडा, सब पाखंडा रल मिल गुरु संग करो आनंदा। माया ममता सब ही विसारो, माया ममता सब ही विसारो बस में कर लो मन मत मांदा। बस में कर लो मन मत मांदा, मन मत मांदा रल मिल गुरु संग करो आनंदा। मन और सूरत चढ़ा घट में, हम मन और सूरत चढ़ाओ घट में तौल करो तुम अतौल अनंत, तौल करो तुम अतौल अनंत, अतौल अनंत रल मिल गुरु संग करो आनंदा। पिंड अंड के पार चलो तुम, पिंड अंड के पार चलो तुम शून्य सरोवर वर पार ब्रह्मंडा, सोन सरोवर पार ब्रह्मंडा, पार ब्रह्मंडा रल मिल गुरु संग करो आनंदा। ढोल मृदंग बांसुरी सुन कर, ढोल मृदंग बांसुरी सुन कर बीन सुनो पाओ सचखंड, बीन सुनो ओ सचखंडा, पाओ सचखंड रल मिल गुरु संग करो आनंदा। अलख अगम और राधा स्वामी अलख अगम और राधा स्वामी निज घर जा जहाँ सदा बसन, निज घर जा जहाँ सदा बसंता, सदा बसंता रल मिल गुरु संग करो आनंदा। सुमति विवेक ध्यान गुरु धारो, सुमति विवेक एक ध्यान गुरु धारो सहज रूप धरा अचिंता, सहज रूप ये धरा अचिंता, धरा अचिंता रल मिल गुरु संग करो आनंदा। निज घर का संदेश सुनावे, निज घर का संदेश सुनावे दादा, निज घर का संदेश सुनावे ठहरा राधा स्वामी नाम का झंडा
झंडा फहरा राधा स्वामी नाम का झंडा, नाम का झंडा रल मिल गुरु संग करो आनंदा, रल मिल संग करो आनंदा ना प्रेम बढ़ाना, अमृत पाना है, अमृत पाना है जग भाव हटाना, दर्शन करना चरण समाना है, दादा चरण समाना है जग भाव हटाना, दर्शन करना चरण समाना है, अमृत पाना परतीत बढ़ाना, प्रीत निभाना प्रेम जगाना है, प्रेम जगाना है सेवा करना, गुरु संग जाना, राधा स्वामी गाना है, राधा स्वामी गाना है सेवा करना, गुरु संग जाना, राधा स्वामी गाना है, राधा स्वामी गाना है नाम निशाना, शब्द खजाना प्रेम पैमाना है, प्रेम पैमाना है सूरत चढ़ाना, शब्द समाना अधर ठिकाना है, अधर ठिकाना है सूरत चढ़ाना, शब्द समाना अधर ठिकाना है, अधर ठिकाना है धुर घर जाना, साथ में बसना बीन बजाना है, बीन बजाना है धुर घर जाना, शब्द में बसना बीन बजाना है, बीन बजाना है अलख में जाना, अगम से मिलना, राधा स्वामी पाना है, राधा स्वामी पाना है अलख में जाना, अगम से मिलना, राधा स्वामी पाना है, राधा स्वामी पाना है पिया घर जाना, प्रेम बढ़ाना, अमृत पाना है, अमृत पाना है। चरित्र हजूर स्वामी जी महाराज दफ़ा 36। मालूम होवे कि आदि शब्द कुल का कर्ता और स्वामी है, और आदि सूरत यानी उसके अव्वल जहूर का नाम राधा है। इन्हीं का नाम शब्द और सूरत है, और जब इनकी धार नीचे आई तब इसी आदि शब्द से और शब्द और आदि सूरत से और सूरत हुई, और शब्द से सूरत और सूरत से शब्द बराबर प्रकट होते आए और अपने अपने मुकाम पर कायम हुए। दफ़ा 37। शब्द की महिमा हर एक मत में है, मगर शब्द का भेद मुसर्रह यानी तफसीलवार किसी मत के ग्रंथ या पोथियों में नहीं लिखा है। इसी सबब से लोग इससे नावाफिक रह गए। अब राजस्वामी मत में तफसील शब्दों की और उनका भेद और बुजुर्गी का हाल खोलकर साफ साफ बानी में लिखा है। खुलासा भेद शब्द का नीचे लिखा जाता है। दफ़ा 38। कुल की याद राधा स्वामी यानी कुल मालिक हैं। यहाँ शब्द निहायत गुप्त है और उसका नमूना इस रचना में कहीं नहीं है। इसी शब्द से सत्य पुरुष प्रकट हुए। दफ़ा 39। शब्द पहला सत्य पुरुष का शब्द, जिसको सत्य नाम और सत्य शब्द भी कहते हैं,
और जिसकी सत्य कुदरत से सोहंग पुरुष और पार ब्रह्म और ब्रह्म और माया प्रकट हुए। दूसरा सोहंग पुरुष का शब्द, तीसरा पार ब्रह्म का शब्द जिसकी मदद से 3 लोक की रचना ठहरी हुई है। चौथा ब्रह्म शब्द जो कि प्रणव है और जिससे सूक्ष्म यानी ब्रह्मांडी वेद और ईश्वरी माया प्रकट हुए। पांचवा माया और ब्रह्म का शब्द जिससे त्रिलोकी की रचना का मसाला प्रकट हुआ और आकाशी वेद जाहिर हुए। माया शब्द के नीचे वैराट पुरुष का शब्द और जीव और मन का शब्द प्रकट हुआ। दफ़ा 40। इस वक्त में जो कोई शब्द के अभ्यास का जिक्र भी करते हैं तो सिवाय नीचे के ऊंचे शब्दों की उनको खबर भी नहीं है और बाजे वैराटी शब्द को ही कर्ता शब्द मानते हैं और कोई माया और ब्रह्म के मिले हुए शब्द का सिर्फ जिक्र करते हैं, मगर उसकी महिमा और सिफत और उसके स्थान और अभ्यास की जुगत से जिससे वह प्राप्त होवे नावाफिक हैं। इन सब शब्दों का हाल सार वचन पोथी में तफसीलवार लिखा हुआ है। दफ़ा 41। तरीका राजस्वामी यानी संत पद का भक्ति मार्ग का है, यानी सच्चे और पूरे मालिक के चरणों में प्रेम और प्रीत और प्रतीत करना। इसको उपासना या तरीकत भी कहते हैं। इस मार्ग में या तो संत सद्गुरु और साधगुरु की महिमा है या उनके असली शब्द स्वरूप की महिमा है। संत सद्गुरु उनको कहते हैं कि जो सतलोक में पहुँचे हैं और परम संत उनको कहते हैं कि जो राजस्वामी के मुकाम पर पहुँचे, और साधगुरु उनको कहते हैं कि जो ब्रह्म और पार ब्रह्म के मुकाम पर पहुँचे, और जो यहाँ तक नहीं पहुँचे उनको साधु और सत्संगी कहा जाता है। इन दोनों यानी संत और साधगुरु का असली स्वरूप शब्द स्वरूप है और जाहिरी स्वरूप नर स्वरूप यानी इंसानी खिरका है, जो कि वे लोगों के समझाने और बुझाने और उपकार और उद्धार करने के लिए धरकर संसार में प्रकट होते हैं। जब ये मालूम हुआ कि ये पूरे संत या पूरे साध हैं तो फिर उनमें और सत्य पुरुष या पार ब्रह्म में भेद नहीं माना जाता है। इस वास्ते जब जब पूरे संत या पूरे साध प्रकट होते हैं तो उनके चरण सेवक उनकी महिमा सत्य पुरुष या पार ब्रह्म की बराबर करते हैं और बाहर में उनकी पूजा और सेवा और आरती वगैरह उसी तौर से बजा लाते हैं जैसे कि मालिक की करना चाहिए। और इस जाहिरी स्वरूप की सेवा और दर्शन और वचन और उनके चरणों में प्रेम और प्रीत करने से और जो जुगत के विबतला में उसके अभ्यास करने से सुरत यानी जीवात्मा मन और माया के जाल से अलहदा होकर आकाश में और उससे परे चढ़ती है और अंतर स्वरूप यानी शब्द में पहुंचती है, तब सच्चा और पूरा उद्धार जीव का होता है। दफ़ा 42। जब तक कि पूरे संत या पूरे साध न मिलें तब तक खोजी को मुनासिब है कि उनकी तलाश में रहे, और जो कोई उनका सत्संगी यानी सेवक मिल जावे कि जिसने उनकी दर्शन और सेवा बखूबी करी है और उनसे भेद शब्द मार्ग का हासिल करके अभ्यास किया है और कर रहा है, तो उससे प्रीत करे और भेद मार्ग और मंजिल का और जुगत उसके प्राप्ति की यानी तरीक अभ्यास का दरियाफ्त करके उसकी कमाई शुरू करे। और सच्चा इष्ट राजस्वामी के चरणों में जो कुल मालिक हैं और जहाँ के पहुँचने का इरादा हर एक परमार्थी को मजबूत करना चाहिए, बांधकर अपना काम करना शुरू करे। जो प्रीत और प्रतीत सच्ची और शौक सच्चा और पक्का होगा तो ज़रूर कुल मालिक आप किसी न किसी वक्त पर चाहे जिस रूप से हो दर्शन देकर इस जीव का काम अपनी दया और कृपा से बनावेंगे। दफ़ा 43। राजस्वामी नाम कुल मालिक ने अपना आप प्रकट किया है और जबकि हजूर राजस्वामी साहब के चरण सेवकों को कुछ अभ्यास और सत्संग करने से कुछ उनकी भारी कुदरत और गति मालूम हुई और कुछ उन्होंने अपनी कृपा से थोड़ी अपनी पहचान बख्शी, तब से उनको उसी नाम से कि जिस मुकाम यानी राजस्वामी पद से कि वे आए थे पुकारना शुरू किया और वे अपनी मौत से इस कलयुग में जीवों पर निहायत दया करके संत स्वरूप अवतार धारण करके प्रकट हुए। संत मत में वही कायदा जारी है जो और तरीक़त यानी उपासना वालों के मत में जारी है, और वह यह है कि सतगुरु पूरे यानी मुर्शिद कामिल में और मालिक में भेद नहीं करते और इसी सबब से उनको उसी नाम से पुकारते हैं जो कि असली नाम उस मुकाम यानी पद का है
जहाँ से कि वे आए हैं। राधा स्वामी नाम और सूरत शब्द की एक ही सिफत है, जैसे समुद्र और उसकी लहर और शब्द और उसकी धुन, प्रेमी और प्रीतम, इन सब का मतलब एक ही है। प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग, वचन परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज, वचन 14 का सिलसिला। परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, अब गौर करके विचारो कि जब तक भेद निज घर और रास्ते का और जुगत चलने की दरियाफ्त करके इस धार यानी गुरु चरण को पकड़ के न चलेगा, तब तक धुरधाम में पहुंचना और परम आनंद को प्राप्त होना किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। और भेद और जुगत चलने की संत सतगुरु से मालूम होवेगी। संत सतगुरु उनका नाम है कि जो धुरधाम यानी अनामी पुरुष के स्थान से उतरकर वास्ते उपकार और उद्धार जीवों के पिंड में आए और भेद रास्ते का और तरकीब चलने की जीवों को समझाकर और उसका अभ्यास कराकर अनामी पुरुष राधा स्वामी के धाम में पहुंचाते हैं। संत सतगुरु कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के प्यारे पुत्र और मुसाहब खास हैं, और कभी कभी वह मालिक आप भी संत सतगुरु रूप धारण करके इस लोक में प्रकट होता है। जिस जीव या सूरत को कुल मालिक या संत सतगुरु निज धाम में पहुंचाने की नज़र से उपदेश देकर अभ्यास करावें और जब करीब निष्फ रास्ते के तय हो जावे उसको साधगुरु कहते हैं, और जो धुर पहुंच जावे उसको संत कहते हैं। अब समझना चाहिए कि पहले संत सतगुरु से मिलना और उनका सत्संग करना जरूर है, और फिर उनसे उपदेश लेकर अंतर में अभ्यास करना चाहिए, यानी शब्द की धुन और धार को पकड़ के निज देश की तरफ चलना और चढ़ना चाहिए, और जो शब्द की धार है वही चरण की धार है। ऊपर के लिखे से जाहिर है कि जो कोई सच्चा और पूरा उद्धार चाहे उसको गुरु भक्ति करना निहायत जरूर है। बाहर संत सतगुरु का सत्संग और उनकी भक्ति और सेवा, और अंतर में कुल मालिक की भक्ति जो आदि गुरु है और संत सतगुरु का निज रूप है, और उसके चरण यानी शब्द की धार का संग और सेवा। संत सतगुरु की भक्ति बाहर के बंधन काटेगी और ढीला करेगी, और अंतर में चलने और चढ़ने में मदद देगी, और अंतर में शब्द भक्ति झीने बंधन काटेगी और ढीला करेगी, और कुल मालिक और संत सतगुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ावेगी, और रास्ता तय करने में जल्दी और आसानी होवेगी। ये दो किस्म की भक्ति यानी अंतर और बाहर हर एक जीव को, चाहे औरत होवे या मर्द, शौक़ के साथ करनी चाहिए, तब जीव का सच्चा और पूरा कल्याण होना मुमकिन है। नहीं तो ये सब के सब माया के घेर में पड़े रहेंगे और उससे छुटकारा होना मुश्किल है। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल फरमाते हैं कि जिस मत में गुरु और शब्द भक्ति का उपदेश नहीं है और सूरत और मन की चढ़ाई का अंतर्मुख अभ्यास नहीं है, वह मत खाली और थोता है, और उस मत में किसी जीव का सच्चा और पूरा उद्धार नहीं होगा। जो कोई सिवाय सच्चे गुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के और किसी की भक्ति करेगा, वह भक्ति शुभ कर्म में दाखिल होगी, और उसका फल चंद रोज का सुख इस लोक में या स्वर्ग लोक वगैरह में मिल जाएगा, पर सच्चे मालिक का दर्शन और उसके धाम की प्राप्ति हरगिज नहीं होगी, और इस वास्ते सच्चा उद्धार भी नहीं होगा, और न कुल मालिक के चरणों का सच्चा प्रेम मन में आवेगा। अब मालूम होवे कि सिर्फ राधा स्वामी मत और संगत में ये दो किस्म की भक्ति जारी है। जो कोई सच्चा खोजी और दर्दी होवे उसको वहाँ से कुछ दिन सत्संग करके भेद और उपदेश इस भक्ति का मिल सकता है, और उसके माफिक अभ्यास करके कोई दिन में अपने जीव का थोड़ा बहुत कार्य बनता हुआ इसी ज़िंदगी में देख सकता है। यानी कुल मालिक सत्यपुरुष राधा स्वामी दयाल और संत सतगुरु के चरणों की प्रीत उसके हृदय में बसती और बढ़ती जाएगी, और संसार और उसके सामान का प्यार और भाव आहिस्ता आहिस्ता घटता जाएगा, और अभ्यास में भी जब तब कुछ रस और आनंद मिलता जाएगा, और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सतगुरु की दया और रक्षा के पर्चे अंतर और बाहर नजर आवेंगे। अमृत बचन राधा स्वामी भाग 3 वचन परम पुरुष पुरंदनी दादाजी महाराज।
दिसंबर 1998 में हजूर महाराज के शताब्दी भंडारे से 1 वर्ष पूर्व हजूर महाराज की समाधि और उनके प्रयोग में आए शयन कक्ष आदि का जो निर्माण और साज सज्जा हुई, उसमें सत्संगियों ने तन मन और धन से बेमिसाल सेवा की। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि के सत्संगी अपने परिवारों, प्रतिष्ठानों और नौकरियों से अवकाश लेकर यहाँ राजगिरी, कारपेंटरी, लोहारगिरी, संतराशी आदि सभी प्रकार की कार सेवा में बड़ी लगन और परिश्रम के साथ दिन रात जुटे रहे। अधिकांश तो ऐसे थे जो 14 माह तक अपने घरों से बाहर रहे। मौज राजस्वामी दयाल की ऐसी रही कि किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि या कठिनाई नहीं हुई, बल्कि बहुतों के तो कार्य सुचारू रूप से चलने लग गए। हजूर महाराज राजस्वामी दयाल ने प्रसन्न होकर ही ऐसे सत्संगियों के क्षेत्रों और शहरों में अपने निज पुत्र और निज मुसाहिब दादाजी महाराज को भेजकर विशेष दया की दात लौटाई। यही वह प्रेमी सत्संगी थे जिनकी विशेष प्रार्थना पर दादाजी महाराज ने आध्यात्मिक परभ्रमण का कार्यक्रम बनाने की मौज फरमाई। 5 अगस्त 1999 को प्रातःकालीन डाक में कोलकाता की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था माइकल मधुसूदन एकेडमी से एक पत्र दादाजी महाराज को प्राप्त होता है, जिसमें उन्हें एमिनेंट एजुकेशनिस्ट बेस्ट अवार्ड 1999 यानी सर्वोच्च पुरस्कार उत्कृष्ट शिक्षाविद के लिए चुना गया था। ये सुनकर हम सभी को अपार हर्ष हुआ। दूसरे दिन एकेडमी से पुष्टिकरण के लिए फ़ोन भी आ गया, जिसमें उन्होंने दादाजी महाराज से दिनांक 24 सितंबर को स्वयं उपस्थित होकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से अवार्ड प्राप्त करने का आग्रह किया। दादाजी महाराज ने अपनी स्वीकृति दे दी। कोलकाता के सत्संगियों को इस सूचना से अवगत करा दिया गया कि दादाजी महाराज 24 सितंबर से एक दिन पूर्व कोलकाता पहुंच रहे हैं। वहां के सभी सत्संगी ये सूचना पाकर गदगद हो गए और फिर फ़ोन की घंटियों का घनघनाना प्रारंभ हो गया कि दादाजी महाराज किस तरह यात्रा करेंगे, यानी कार्यक्रम क्या है। वायुयान से यात्रा का विचार त्याग, कालका मेल ट्रेन से यात्रा करने की स्वीकृति दादाजी महाराज ने दी, क्योंकि गाड़ियों में कालका मेल ही उन्हें अधिक पसंद है। उसका कारण भी विशेष है। हजूर महाराज भी इसी ट्रेन से कोलकाता आया जाया करते थे। सभी में यहाँ इतना उत्साह था कि कोलकाता जाने के लिए आतुर थे। जब अन्य सत्संगियों को इनकी भनक लगी तो उन्होंने तुरंत दादाजी महाराज के साथ जाने का कार्यक्रम बना लिया और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों से सत्संगियों ने चलने की इच्छा प्रकट की। लगभग 125 सत्संगियों का काफिला साथ में गया था। दादाजी महाराज को टूंडरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ना था। अतः दादाजी महाराज के दोनों छोटे भाई, परिवार के अन्य सदस्य, हजूरी भवन के सत्संगी तथा समाज सेवी संगठनों के कार्यकर्ता भी उन्हें विदा करने टूंडला पहुँचे। राधास बार बार करूं बिनती, राधा स्वामी आगे करो दाता, मेरे चित चरणन लागे। नम रही भूल में नहीं पाया भेद, काल कर्म के जाल में रही जगत जीव भर मत फिरे नित चारो, ज्ञानी जोगी पिले रहे सब भाग्य जगा मेरा आधिका, मिले सतगुरु
राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जना, ऊंचे से ऊंचा देश है वह आधर ठिकाना, बिना संत पावे नहीं, सुरते शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई, ब्रह अनुराग जगाए के घर पहुँचूं भाई, साध संग करे सार रस मैंने पिया, प्रेम लगा गुरु चरण में, मन शांत नया, उठे बेकल रहूं, कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन तन तलहूं, गहे मन थिरता, सुरते चढ़े आकाश में, करे शब्द बेला, धाम धाम ने रखत चले, पावे निज घर बास, आशा मेरे मन बसे, रहे चित्त उदास, बिन सुनो कृपा करो, दीजे चरण निवास, बिन कोई समर्थ नहीं, जासे मांगूं प्रेम धार बरसा करो, खोलो दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ शुक्र करूँगा बत रहूँ नेत, दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ शुक्र करूँगा बत रहूँ नेत, शुक्र करूँगा बत रहूँ नेत, बार बार करूं बिनती, राधा स्वामी दया करो दाता प्यारे, चित चरणन लागे, दया करो दादा प्यारे, चित चरणन, बार बार कर जोड़ कर सबने साध संग मोहे देवनेत, मैं गुरु कृपा सिंध समर्थ पुरुष आदि अनादि
परम मैं तुम सदा बार बार बल तन मन वारूं चरण क्या मुख ले मैं मेरे करे जैसे कृपा धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन नित करूं तुम अचल भक्ति मोए देव दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपानि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं राधा स्वामी गुरु समरा तुम विनय और न दूसरा अब करो दया परतक्ष दर एते बिलम्ब दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे बार बार कर जोर कर सबने करूं पुकार साध संग मोहे देवने परम पिता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये किस्ती भंवर में रहे डिगमिगा करो पार बनना खुदा राधा स्वामी वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन मेख अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में फिरा मारा मेहर से लगा अब चरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है
सत रहूं अब तो संग में सदा। कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत, करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी। तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु, हरो दरस दे कर व्यथा राधा स्वामी। रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों, दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी। मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही, मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं। जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो, भी जी चाहे ले जा कर के रख दो। रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी, रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी। तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, आरी मेहर का भरोसा है मुझको। मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। राधा स्वामी।